जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मीट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी, यथाविनिष्ट प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ते हैं उसमें। किसी भी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कम से कम 5 प्रतिष्ठान के सील करने की प्रक्रिया शुरू की है, मतलब वे बिल्कुल सील करने के योग्य हो चुके हैं, उनको सील करना पड़ेगा क्योंकि उनके स्तर से कई रिमाइंडर स्मार्ट देने के बाद भी उनके स्तर से पालन नहीं किया गया। सर का इंस्टीट्यूट अब बंद होने वाला है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, अब खान सर का इंस्टीट्यूट के ऊपर ताला लगने वाला है। क्यों, हम आपको इस खबर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। खान सर को अल्टीमेटम मिल गया है। बात यह है कि कई सारे मानकों पर इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ी नहीं उतरती है, जिसकी वजह से अब इनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है ये आपको इस खबर में पता चल जाएगा, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अब खान सर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। एक तरफ जहां कोचिंग हमला कांड है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं खान सर और उनकी कोचिंग भी, और वहीं सरेंडर करने की खबरें भी कल चली, उनकी गिरफ्तारी की खबरें चल रही हैं कि पटना पुलिस कब गिरफ्तार करेगी। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सोमवार को जिस दिन सारा कार्य होता है उस दिन खान सर को गिरफ्तार किया जाए, एक्शन लिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर अब सामने आ रही है कि खान सर के इंस्टीट्यूट के बाहर अब ताला लगने वाला है। अगर उन्होंने ये सभी काम नहीं किए तो कौन से काम, हम आपको इस खबर में जरा विस्तार से बताते हैं। खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से लापता फैजल खान के कोचिंग सेंटर पर बंद होने की तलवार अब लटकने लगी है। दरअसल खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में हाल ही में फायर सेफ्टी के नियमों का घोर उल्लंघन पाया गया है। बिहार फायर सर्विस के डीआईजी मनोज कुमार नट ने कहा है कि खान सर के कोचिंग सेंटर अग्निशमन मानकों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया है और अगर 15 दिनों के अंदर कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों पर खड़ा नहीं उतरता है तो इंस्टीट्यूट को बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है। डीआईजी ने बताया कि फायर सेफ्टी को लेकर कोचिंग संस्थानों पर भी विशेष नजर है। खान ग्लोबल स्टडीज में अग्निशमन मानकों का उल्लंघन के सवालों पर उन्होंने बताया कि उन्हें भी नोटिस दिया जा चुका है। पूर्व में एसडीओ के साथ मिलकर जांच की गई थी, उस दौरान भी ऑडिट में कई सारी लापरवाही पाई गई थी। अगर नोटिस के बाद भी मानकों को पूरा नहीं किया गया तो इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भीषण अग्निकांडों के बाद अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड में है। विभाग ने फायर सेफ्टी की अनदेखी करने वाले राजधानी पटना के 5 अस्पताल और 3 होटल सील करने का आदेश दिया है। इनमें कंकड़बाग का एडवांस पटना सेंट्रल अस्पताल, राजेंद्र नगर का आरोग्य वरदान अस्पताल एवं पिनाकल अस्पताल, अशोक नगर का श्यामा ट्रस्ट एंड रिसर्च एंड अस्पताल, एपेक्स अस्पताल शामिल है। बता दें कि राजधानी पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके में खान ग्लोबल स्टडीज के मुख्य द्वार के पास पिछले 2 जून को हुई कथित फायरिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से खान सर लापता हैं। इस मामले में फायरिंग करने वाले खान सर के 2 बॉडीगार्ड पहले ही जेल जा चुके हैं। वहीं खान सर पर भी गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज है। दरअसल कोचिंग सेंटर पर मारपीट और तोड़फोड़ के बाद खान सर ने आरोप लगाया था कि छात्रों से कम फीस लेने की वजह से कुछ कोचिंग सेंटर के मालिक उन्हें धमकी दे रहे थे और यह तोड़फोड़ उसी का परिणाम है। खान सर ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पर हमले का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि बाद में इस पूरे विवाद में ट्विस्ट तब आया जब ज्ञान बिंदु की तरफ से घटना के दिन का वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो में खान सर के 2 बॉडीगार्ड उस दिन फायरिंग करते नजर आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने खान सर के कोचिंग सेंटर पर दबिश दी थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों बॉडीगार्डों को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों बॉडीगार्ड ने पुलिस के सामने कबूल किया था कि उन्होंने फैजल खान यानी कि खान सर के कहने पर ही फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस ने खान सर पर केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद से पुलिस खान सर की राह देख रही
रही है, लेकिन उनके वकीलों का कहना है कि वो जल्द ही कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे और इसका इंतजार भी किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सोमवार को वो अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे और तभी पटना पुलिस भी एक्शन लेते हुए नजर आएगी। अब चर्चाएं ये भी चल रही थी कि रोशन सर के मामले में तो बहुत जल्द ही कार्रवाई की गई थी, उन्हें बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया था, तो आखिर खान सर के मामले में क्यों नहीं गिरफ्तारी की जा रही है, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है। तो एक तरफ ये गाजगिरी हुई है खान सर पर, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ताला लटकने की बारी आ चुकी है, क्योंकि अब साफ तौर पर कह दिया गया है कि फायर सेफ्टी का जो उल्लंघन है वो किया जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कई सारे मानक है, उसके ऊपर खड़ा नहीं उतरता है कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसी वजह से इसके ऊपर ताला लग सकता है अगर 15 दिनों के अंदर वो सभी मानक जो तय किए गए हैं उसके अनुसार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होता है, तो उसके बाद जो है एक्शन लिया जाएगा और खान सर के इस इंस्टीट्यूट पर ताला लटक जाएगा। तो देखिए अब आगे क्या होता है इस मामले में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।